भुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। लंबे हैं जीवन के रस्ते, हाँ वो चले हम गाते हंसते। लंबे हैं जीवन के रस्ते, हाँ वो चले हम गाते हंसते, गाते हंसते। दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए। दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए। दीप जलाए, दीप जलाकर बुझा न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 15 जून 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े हैं, जो एक की याद में रहने की मेहनत करते हैं, किसी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हें स्थायी खुशी रहती है। अगर देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं हैं। और गीत क्या सुना? बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, ये भूलो मत। ये भूले तो अपने को रुला देंगे। छी छी दुनिया में बुद्धि चली जाएगी। बाप की याद में रहने से अतीन्द्रिय सुख भासता है। वो सुख बाप को भूल जाने से गुम हो जाएगा। हर दम याद रहना चाहिए हम बाबा के बच्चे हैं, नहीं तो अपने को रुला देंगे। सब भगवान के बच्चे हैं, सभी कहते हैं, हे बाबा, हे परमपिता परमात्मा, रक्षा करो। परंतु बाप से रक्षा कब होती है ये किसी को भी पता नहीं है। साधु संत आदि कोई भी नहीं जानते कि बाप से हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति कब मिलनी है, क्योंकि भगवान को ही कण कण में कह दिया है। अब तुम बच्चे बेहद के बाप को जान गए हो। मोस्ट बिलव्ड बाप है, उनसे प्यारी वस्तु और कोई होती नहीं है। ऐसे बाप को ना जानना बड़ी भारी भूल है। शिव जयंती क्यों मनाते हैं, वो कौन है, ये भी कोई नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं, तुम कितने बेसमझ बन गए हो। माया रावण ने तुमको क्या बना दिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो, यह हमारी जन्मभूमि है। मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। वो फिर कह देते हैं 40,000 वर्ष के बाद, जब ये कलयुग पूरा होगा तब आएंगे। देखो कितना फर्क है। चित्र भी दिखाया जाता है त्रिमूर्ति का। त्रिमूर्ति मार्ग भी नाम रखा है, परंतु 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी कोई जानते नहीं है। ब्रह्मा क्या करके गया, विष्णु और शंकर क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ भी जानते नहीं हैं। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। बाप है रचयिता, उनकी ये कितनी बड़ी रचना है।
कितना बेहद का नाटक है। इसमें बेहद के मनुष्य रहते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले जब सतयुग था, भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो और कोई राज्य नहीं था। भगवती श्री लक्ष्मी भगवान श्री नारायण को कहा जाता है। राम सीता को भी भगवान राम भगवती सीता कहते हैं। अब ये भगवान नारायण भगवती लक्ष्मी कहाँ से आए? राज्य करके गए हैं, परंतु उनकी जीवन कहानी तो एक भी नहीं जानते। सिर्फ गाते रहते हैं, हे भगवान दुख हरता सुख करता, परंतु ये किसी की भी बुद्धि में नहीं आता है कि वो दुख हरता सुख करता कैसे, कौन सा सुख सबको दिया और कब दुख हरा, कुछ भी जानते नहीं है। तो तुम बच्चे अभी यहाँ राजयोग सीख रहे हो भगवान भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण बनने के लिए। जानते हैं भगवती सीता भगवान राम भी बनने का है। 8 जन्म सतयुग में पूरे करके फिर राम सीता के राज्य में आने वाले हैं। 21 जन्म के लिए बेहद की राजाई तुम यहाँ स्थापन कर रहे हो। तुम भगवान भगवती स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। कोई स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, ये भी किसी को पता नहीं है। बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। कहते हैं फलाना स्वर्ग सिधारा, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्या क्रिश्चियन बौद्धि सब हेवन में जाएंगे? पूछ रहे बाबा, प्रश्न है। अच्छा, क्या ये क्रिश्चियन बौद्धि आदि सब हेवन में जाएंगे? वो बाद में आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, तो फिर वो स्वर्ग में कैसे आ सकते हैं? सतयुग त्रेता में तो उनका कहीं पार्ट है ही नहीं। स्वर्ग किसको कहा जाता है ये भी उसको पता नहीं है। हाँ, ये भी उनको पता नहीं है। सन्यासी लोग कहते ज्योति ज्योत समाया, कोई फिर कहते निर्वाण धाम गया। निर्वाण भी तो लोक है ना, रहने का स्थान है ना, वो तो निवास स्थान है। ज्योति ज्योत में लीन होने की तो बात ही नहीं है। ज्योति में मिल जाए फिर तो आत्मा ही खत्म हो जाए, खेल ही खत्म हो जाए। परंतु बाबा कहते हैं इस ड्रामा से कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती, कोई को भी मोक्ष नहीं मिल सकता। गीत का भी अर्थ कोई समझते नहीं है, ना जीवन मुक्ति का अर्थ समझते हैं, ना आत्मा परमात्मा का अर्थ समझते हैं। बाप कहते तुम्हारी शक्ल तो मनुष्य की है, जो इन देवताओं की भी थी। सतयुग आदि में देवताएं थे, उन्हों का 2500 वर्ष राज्य चला। बाकी 2500 वर्ष की बात है जिसमें और सब धर्म आते हैं। 5000 वर्ष के बदले मनुष्य कह देते लाखों वर्ष कल्प वृक्ष की आयु है, परंतु तुम्हारी बात समझने के लिए भी नहीं आएंगे। हाँ, आएंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले आकर समझा होगा। पहले तो वो समझाना है। एक है बेहद का सन्यास, जो सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते हैं। पहले पहले वो सतो प्रधान थे, फिर अब तमो प्रधान है, तो तमो प्रधान बने हैं तो जंगलों से लौटकर आए, बड़े बड़े महल बनाए हैं। इन सन्यासियों ने भी पवित्रता के आधार पर भारत को थमाया जरूर है, भारत की सेवा की है। ये सन्यास धर्म नहीं होता तो भारत एकदम विकारों में जल मरता, पतित बन जाता। ये भी ड्रामा बना हुआ है। उन्होंने पहले पवित्रता की ताकत थी जिससे भारत को थमाया है। इन देवताओं का राज्य जब था तो भारत कितना साहूकार था। इन्हों के इतने बड़े बड़े हीरे जवाहरों के महल थे, वो सब कहाँ गए? सब नीचे चले गए। लंका और द्वारिका के लिए कहते हैं समुद्र के नीचे चली गई, अभी तो है नहीं। सोने के महल आदि सब थे ना। जब मंदिरों आदि में हीरे जवाहरात लगा सकते हैं तो क्या नहीं होगा। कितनी तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा फिर से आया हुआ है, कहते हैं बाप को याद करो। याद एक को ही करना है जिससे विकर्म विनाश होते हैं, परंतु वो भूल जाते हैं और देहधारी की याद आ जाती है। देहधारी की याद से तो कुछ भी फायदा नहीं है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। एक बाप की याद से ही कमाई है।
हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे वर्षा लेना है। इस समय बाप को याद नहीं किया तो बहुत पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। हाँ, विश्व के मालिक बनने वाले बच्चों को रोने की क्या दरकार है? तुम बाप को भूलते हो तब तो माया थप्पड़ लगाती है ना। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं कि बाप को और वर्षे को याद करो। अमरनाथ ने अमरपुरी में एक पार्वती को तो बैठ अमर कथा नहीं सुनाई होगी ना? जरूर बहुत होंगे। जो भी मनुष्य मात्र हैं सबको बाप समझाते हैं कि अब पतित मत बनो, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। वहां स्वर्ग में कोई विकार नहीं होते। अगर वहां भी विकार होता तो फिर स्वर्ग और नरक में क्या फर्क हुआ? देवी देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, जो भी देवताओं की महिमा है। भगवान आकर भगवान भगवती ही बनाएंगे, सिवाय भगवान के और कोई बना ना सके। भगवान तो एक ही है ना। गाया भी जाता है भगवान भगवती की राजधानी, यथा राजा रानी तथा प्रजा भी वही होगी। परंतु भगवान भगवती कहा नहीं जाता, इसलिए कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये किसी को भी पता नहीं है। इनकी आत्मा को भी बाप समझाते हैं, इनकी आत्मा को भी बाप समझाते हैं, माना ब्रह्मा बाबा की। एक बाप की एक दादा की दो आत्माएं हैं ना। एक आत्मा 84 जन्म लेती है, दूसरी आत्मा पुनर्जन्म रहित है। एक आत्मा 84 जन्म लेती है, माना ब्रह्मा बाबा की, और दूसरी आत्मा पुनर्जन्म रहित है, जन्म मरण से न्यारी है। बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, शिव बाबा। हाँ, एक ही बार आकर सारे विश्व को पवित्र बनाने के लिए हमको राजयोग सिखाते हैं। बाप तुमको समझाते, मैंने इनमें प्रवेश किया है, ये 84 जन्म भोग कर आए हैं, अब इनके बहुत जन्मों का ये अंतिम जन्म है। अब मैं निराकार हूँ तो कैसे आकर बच्चों को राजयोग सिखाऊं? प्रेरणा से तो कुछ हो ना सके। श्री कृष्ण भगवान वाच तो हो ना सके, वो कैसे आ सकता है? वो तो है ही सतयुग का प्रिंस। 16 कला संपूर्ण फिर त्रेता में होते हैं, 14 कला संपूर्ण फिर द्वापर में श्री कृष्ण को क्यों ले गए हैं? उनको तो पहले आना चाहिए। बाप समझाते पहले बाप को याद करो, नहीं तो माया एकदम थप्पड़ मार देगी। छुई मुई का एक झाड़ होता है, उसको कुछ और भी नाम देते हैं, छुई मुई को लाजवंत नहीं कुछ तो होता है ना। हाथ लगाओ तो एकदम हो जाती, शर्मा जाती है, मुरझा जाती है। हाथ लगाओ तो मुरझा जाए, तुम्हारा भी ऐसे ही हाल होता है। बाप को याद नहीं किया और खलास। गीत में भी सुना बचपन के दिन भुला ना देना। बाप को भूले तो कहाँ ना कहाँ चोट लग जाएगी। बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो ना, ये शरीर तो विष से पैदा हुआ है। इनके लौकिक माँ बाप, इनके लौकिक माँ बाप होते हैं, ये तो पारलौकिक बाप, और इनको फिर अलौकिक बाप कहा जाता है। ये हद का था फिर बेहद का बन गया। पहले तो सिर्फ अपने ही परिवार के थे ना, अपने ही बच्चों के बाप थे, फिर बेहद का बन गया। अभी देखो ये लौकिक बच्ची, मतलब निर्मल शांता दादी को बाबा ने याद किया, बैठी है ना, ये लौकिक भी है और अलौकिक भी है, पारलौकिक भी है। इसलिए निर्मल शांता दादी बहुत बार कहते थे मेरे एक बाप में 3 बाप समाये हो, 3 in 1। मैं कितनी लकी हूँ, जो मेरा लौकिक बाप है वही मेरा अलौकिक बाप है, और वही मेरा पारलौकिक बाप भी उसी तन में है। इसलिए मुझे मेहनत नहीं लगती, क्योंकि लौकिक में भी याद करने जाओ तो भी वही बाप आएगा, अलौकिक में याद करने जाओ तो भी वही आएगा, और पारलौकिक को याद करो तो भी उसमें ही बैठा है। इसलिए दादी कहते थे, सुनाते थे अपना अनुभव। तो बाबा कहते देखो ये लौकिक बच्ची निर्मल शांता बैठी है, अब ये लौकिक भी है, अलौकिक भी है और पारलौकिक भी है। बाकी शिव बाबा के तो भाई बहन नहीं है, ना लौकिक और ना अलौकिक और ना पारलौकिक। कितना फर्क है ना। एक बाप का बनना मासी का घर नहीं है, ऐसे बाप से संबंध जोड़ना है, टाइम लगता है। शिव बाबा की याद में रहना बड़ी मेहनत है। कई 50 वर्ष रहने वाले भी सारा दिन शिव बाबा को याद नहीं करते हैं, ऐसे भी हैं। और सबको भूल एक को याद करना बहुत बहुत मेहनत है। कोई 1% याद करते, कोई 2%, कोई 0.5% भी मुश्किल से याद करते हैं।
ये बड़ी भारी मंजिल है। तो बाप समझाते बचपन को कभी नहीं भूलना। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तुम जानते हो हम जीते जी मरकर बाप के आकर बने हैं नई दुनिया में जाने के लिए। तो तुम्हें स्थायी खुशी रहनी चाहिए। ओहो हम डबल सिताज बनेंगे, चिंतन चलना चाहिए। मनुष्य थोड़ी जानती कि सतयुग में देवताओं का 16 कला संपूर्ण और 14 देवताओं को 16 कला संपूर्ण और 14 कला संपूर्ण क्यों कहते हैं? कुछ भी जानते नहीं है। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे। ये हठ योग तीर्थ यात्रा आदि सब फिर भी होंगे, परंतु इससे क्या होगा? क्या हेवन में जाएंगे? बाबा पूछ रहे हैं। इतना सारा भक्ति का जो विस्तार है वो सब करते हुए क्या हेवन में जा सकेंगे? नहीं। बहुत रिद्धि सिद्धि से भी काम करते हैं। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हो गए हैं। हजारों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़ते रहते हैं। रिद्धि सिद्धि से बहुत घड़ियां आदि चीजें आदि निकालते रहते हैं। ये थोड़ी समझते हैं कि ये तो सब अल्पकाल के लिए है। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये रिद्धि सिद्धि आदि सीखने की भी एक किताब होती है। बाबा कहते हैं कितने लाखों मनुष्य उसके पीछे पड़ते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो नहीं रहेगा। ये बाबा का जबरदस्त इशारा, जो देख रहे हो नहीं रहेगा। बाप समझाते तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर के साथ पार्ट बजाया। अगर 84 लाख का हिसाब बताएं तो 12 मास लग जाएं। हो ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं 84 जन्मों का हिसाब किताब बताना तो बिल्कुल सहज है। तुम 84 का चक्र लगाते रहो, लगाते रहते हो। सूर्यवंशी हैं तो चंद्रवंशी नहीं है। सूर्यवंशी घराना हुआ, फिर चंद्रवंशी बने डैश डैश, फिर चंद्रवंशी पूरा हुआ, द्वापर में प्रवेश हुए, वैश्यवंशी में प्रवेश हुए तो चंद्रवंशी पूरा हुआ, और उसके बाद ऐसे शूद्रवंशी और फिर ब्राह्मण बने। अभी तुम जानते हो हम हैं ब्राह्मण वंशी, फिर देवता वंशी बनना है। इसलिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, फिर सीढ़ी नीचे उतरते उतरते वैश्य शूद्रवंशी बनेंगे। चक्र है ना, ऐसे चलते चलते यहाँ पहुँचे, फिर से ऐसे आना है। अभी अपनी 84 जन्मों की स्मृति आई है। ये चक्र भी याद करना पड़े। बाप को याद करने से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे, पाप कट जाएंगे। चक्र को जानने से चक्रवर्ती बन जाएंगे। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है, कुछ भी नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। राम गयो रावण गयो, डैश डैश करके बाबा ने छोड़ दिया। राम का कितना छोटा परिवार होगा सतयुग में, अभी रावण का कितना बड़ा परिवार है। बच्चे जानते हैं कि ये राजधानी स्थापन हो रही है। हर बात में पुरुषार्थ फर्स्ट है। बाप पुरुषार्थ कराते हैं, बच्चे मुझे याद करो। जिस बाप से अथाह स्वर्ग की बादशाही मिलती है, क्या उन्हें याद नहीं करेंगे? बाप स्मृति दिलाते हैं कि तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब फिर से पुरुषार्थ कर स्वर्ग के मालिक बनो। इतना कह के बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना है। ईश्वरीय बचपन को भूल मुरझाना नहीं है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है। दूसरी बात बाबा ने कही, एक बाप की याद में ही कमाई है, इसलिए देहधारियों को याद करके रोना नहीं है। बाप और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। वरदान में बाबा ने कहा, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमजोर संस्कारों को समाप्त करने वाले शक्ति संपन्न भव। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमजोर संस्कारों को समाप्त करने वाले शक्ति संपन्न भव। नॉलेज से अपने कमजोर संस्कारों का मालूम तो पड़ जाता है,
और जब उस बात की समझानी मिलती है तो वो संस्कार थोड़े समय के लिए अंदर दब जाते हैं, लेकिन कमज़ोर संस्कार समाप्त करने के लिए लाइट और माइट के एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता है। इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल के साथ साथ चेकिंग मास्टर बनो। नॉलेज द्वारा स्वयं में शक्ति भरो, मनन शक्ति को बढ़ाओ तो शक्ति संपन्न बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, जहाँ सर्व प्राप्तियां हैं वहाँ प्रसन्नता है। जहाँ सर्व प्राप्तियां हैं वहाँ क्या है? प्रसन्नता है। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। और गीत में क्या सुना? बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। बाबा ने बताया कैसे हम जब बाबा को भूल जाते हैं तो कैसे खुशी गुम हो जाती है, कैसे फिर माया का प्रभाव पड़ता है। ओम शांति। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है मालिक आपसा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है मालिक आपसा। प्यारे प्रभु कोई कहा हमारा आपसा। खिला चमन हमारे, मिला है मालिक आपसा। त्याग की कल में लगाई, ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। बिखरा है वैराग्य सौरभ, तप की जब बेलें उगाई। बन गए